अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करेंगे अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई ऑफ द एब्डोमेन। ज़ाहिर है ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई में वी हैव द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक की बात करें ना तो वी ऑब्वियसली हैव द लंबर सिंपैथेटिक चेन। आप देख भी सकते हैं, दिस इज़ लंबर सिंपैथेटिक चेन। आपको गैंग्लिया नज़र आ रहे हैं। इन टोटल 5 गैंग्लिया होते हैं करस्पॉन्डिंग टू द 5 लंबर वर्टिब्रेई। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ द सिंपैथेटिक सप्लाई, द लंबर सिंपैथेटिक चेन। ठीक है, अब जो लंबर सिंपैथेटिक चेन है ना, इसने विसरा को भी सप्लाई करना है एंड इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी सप्लाइंग दी other than the viscera, it's going to be supplying the somatic supply to the muscles of the abdomen and even the lower limb. ठीक है, अच्छा, जो इसके जो विसरल फाइबर्स है ना, they're specifically going towards the pelvic viscera. ठीक है, abdomen and pelvis को हम एक साथ कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे सोर्स है ना, दे आर नोन एज दी स्प्लैंक्निक नर्व्स। जब हम स्प्लैंक्निक नर्व्स कहते हैं ना, वी आर रेफरिंग टू नर्व्स जो कि किसी पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक चेन से राइज कर रही हैं, बट दे डोंट कंटेन प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, दे डोंट कंटेन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। नॉर्मली होता है ना कि वी हैव अ सिंपैथेटिक चेन, ठीक है, और कोई नर्व आ रही होती है, स्पाइनल नर्व आ रही होती है। स्पाइनल नर्व में ज़ाहिर है ना प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स भी होते हैं, इन एडिशन टू द एफरेंट एंड द एफरेंट फाइबर्स। एंड यूजली ये वाइट रेमा कम्युनिकेंट्स के ज़रिए ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स सिंपैथेटिक चेन को दिए जाते हैं, जो कि या तो उसी लेवल पर रे रेमा कम्युनिकेंट्स बात रिटर्न करती है टू दैट सेम स्पाइनल नर्व और टू अनदर स्पाइनल नर्व, उसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं। स्प्लैंकिंग नर्व्स वो केस होता है जिसमें ये नर्व्स निकलती हैं फ्रॉम द सिंपैथेटिक चेन बट देर स्टिल प्री गैंग्लियोनिक। सो ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक नर्व और लेसर थोरैसिक जो स्प्लैंक्निक नर्व है ना, दे सप्लाई सिंपैथेटिक इनर्वेशन टू द विसरा ऑफ द एब्डोमेन। सही, सो आई एम होपिंग दिस काइंड ऑफ मेक्स सेंस। पैरासिम्पैथेटिक्स के केस में कि तो क्रीनियल नर्व्स होती हैं, इनमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, और जो प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स निकलते हैं ना, S2 S3 एंड S4 पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, तो वो भी ठीक है। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं, यू कैन सी कि यहाँ से लेकर ना यहाँ तक लंबर सिंपैथेटिक चेन है। लंबर सिंपैथेटिक चेन ऊपर की तरफ ना मीडियल आर्कवर्ड लिगामेंट के डीप, यही लंबर चेन थोरैसिक के साथ कंटिन्यूस होती है, बिकॉज ये डायफ्राम है ना, इन डायफ्राम के ऊपर यू हैव द थोरैक्स, और बीनीथ द कॉमन ईलिक वेसल्स कंटिन्यूस होती है सेक्रल के साथ। अच्छा, तो आप देखें ऊपर की तरफ कंटिन्यूस है थोरैसिक, और नीचे कॉमन ईलिक वेसल्स के नीचे से सेक्रल पार्ट के साथ कंटिन्यूस है। ठीक है, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक हमने कहा एक तो वेगस से आ रही है, आप इवन देख सकते हैं कि वेगस कैसे एंटर हो रही है। ये एंटीरियर ट्रंक के इसोफेगस के सामने, ये पोस्टीरियर ट्रंक के इसोफेगस से पीछे, ये इसोफेगस अभी डायफ्राम से निकल रही है। ठीक है, जो पोस्टीरियर वेगल ट्रंक है ना, उसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू दिस प्लेक्सस ओवर हियर अराउंड द सीलिक ट्रंक एंड अराउंड द सुबमेसेंटेरिक। इस प्लेक्सस को हम कहते हैं सीलिक प्लेक्सस। जो सीलिक प्लेक्सस है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मच ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ द एब्डोमेन। दूसरी बात ये आप देख सकते हैं, ये सेक्रल पार्ट है ना, ठीक है, तो ये लंबोसेक्रल प्लेक्सस की ब्रांचेस हैं। सही है, तो ये जो पेल्विक सिंपैथेटिक नर्व्स है ना, ये ब्रांचेस हैं लंबोसेक्रल ट्रंक की, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस बायलैटरली प्लेस्ड प्लेक्सस इज नोन एज द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, एंड सो दीज आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। सो द वेगल एस्पेक्ट and the pelvic splanchnic nerves, the lumbar sympathetic chain and the splanchnic nerves। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट प्लेक्सस है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीलियक प्लेक्सस और एक होता है सीलियक गैंग्लिया। ये आप देख सकते हैं सीलियक प्लेक्सस है, ठीक है, और ये सीलियक गैंग्लिया के पार्ट्स हैं। वो सीलियक जो गैंग्लिया है ना, वो सबसे बड़ा पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया है, ठीक है, और वो इरेगुलरली शेप्ड है। ठीक है, उसका जो अपर पार्ट होता है वो बिगर होता है, लोअर पार्ट कंपेरेटिवली छोटा होता है। इस पार्ट को हम एओर्टिको-रीनल गैंग्लिया भी कहते हैं। जो अपर पार्ट है ना, ये रिसीव करता है ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक नर्व को, आप देख सकते हैं ये ग्रेटर थोरैसिक स्प्लैंक्निक नर्व है, ये एंटर कर रही है, जबकि जो लेसर स्प्लैंक्निक नर्व है वो एओर्टिको-रीनल गैंग्लिया में एंटर हो रही है। सही, जबकि आप इधर देख सकते हैं, बल्कि आप इधर ही अभी देखें तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, कि इधर इसकी एंट्री हो रही है। जो सीलिक गैंग्लिया हो गया, सीलिक प्लेक्सस की आप कंट्रीब्यूशन करें तो एक तो हम वेगल को करते हैं, पोस्टीरियर वेगल से प्री गैंग्लियोनिक आते हैं, ग्रेटर और लेसर स्प्लैंक्निक से हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर्स आते हैं प्री गैंग्लियोनिक, और जो सीलिक गैंग्लिया आसपास लोकेटेड है ना, उससे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स भी आते हैं।
मज़ीद ये कि डायफ्राम द सेंसरी फाइबर्स भी आते हैं अलॉन्ग द इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ये जो है ना ये इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है। सीलियक प्लेक्सस के बहुत सारे सब प्लेक्सस होते हैं, जो सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस होता है, इंफीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस होता है, रीनल प्लेक्सस होता है, टेस्टिकुलर होता है, ओवेरियन होता है, सुप्रारीनल होता है। जो इंपॉर्टेंट होता है ना दैट इज़ द इंटरमेसेंटेरिक प्लेक्सस, जो कि सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के बीच में होते हैं ऑन द एब्डोमिनल एओर्टा। एक्चुअली ये 4 से लेकर 12 इंटरमेसेंटेरिक नर्व्स होती हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, जिन्हें ऑब्लिक फिलामेंट्स से जोड़ा हुआ होता है। ठीक है, सही। और इंटरमेसेंटेरिक जो प्लेक्सस है ऊपर सीलिक प्लेक्सस के साथ कंटिन्यूस होता है, नीचे जिस प्लेक्सस के साथ कंटिन्यूस होता है उसको हम कहते हैं सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस की लोकेशन बताना इंपॉर्टेंट होता है। कॉमन इलियक आर्टरीज के बीच में मीडियन ये सेक्रल वेसल नज़र आ रही है, इसके सामने इन्फीरियर वीना केवा टू द राइट होती है ना, तो जब वो बाइफिकेट करेगी, बट बाइफिकेट नहीं करेगी बल्कि उसकी यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज बनाती है ना ऐसे, तो लेफ्ट कॉमन इलियक वेन इधर होती है, तो इसके भी सामने होता है प्लेक्सस। सिग्नल प्रोमोनटरी के भी सामने होता है ये प्लेक्सस। क्वेश्चन है सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस की पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक कंट्रीब्यूशन है वो आसान है, वो पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व्स के थ्रू होती है। पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व्स पहले हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में, और फिर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स के ज़रिए। ठीक है, तो सब हम बेसिकली लिखते हैं पैरासिम्पैथेटिक में हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स पेल्विक स्प्लैंक्टिक, यानी दिस इज़ काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो ये होता है। सिम्पैथेटिक के केस में हम कहते हैं कि एक तो सिम्पैथेटिक फाइबर्स आ रहे होते हैं लंबर चेन से, दूसरी बात ये है कि समथिंग नोन एज द लंबर स्प्लैंक्टिक नर्व्स थर्ड एंड फोर्थ, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। जो इसकी ब्रांचेज होती है ना, बल्कि आई एम सॉरी, जब हम पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं तो हम हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स नहीं कहते, हम सिर्फ पेल्विक स्प्लैंक्टिक करते हैं कहते हैं, बिकॉज पेल्विक स्प्लैंक्टिक नर्व्स तो बस अपने फाइबर्स देती है ना, हाइपोगैस्ट्रिक नर्व बनाती नहीं है। तो जो ब्रांचेज होती हैं सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक की, दोज इंक्लूड द हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, बिलो एंड ओवर है जिसकी बहुत सारी प्लेक्सस को कंट्रीब्यूट करती हैं, इंक्लूडिंग द यूरिटेरिक, द कॉमन इलियक एट्सेट्रा एंड द गोनाडल भी। इन्फीरियर की बात करें तो इन्फीरियर का क्या सीन होता है कि वो जो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स होती है ना, ये राइट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, ये लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, जो कि ब्रांचेज है सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस की, ये राइट एंड लेफ्ट बनाते हैं। ठीक है,